गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपने टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल। इसके अंदर सिंपल से अपने 2-3 पॉइंट डिस्कस करेंगे। इससे पहले अपनों ने टॉपिक कंसल्ट किया था, जो डिस्कस किया था, जो स्टडी किया था अपनों ने, वो था मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल। तो आप देखो फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल, इसमें जो सबसे फर्स्ट पॉइंट है वो अपने ये देखेंगे कि अगर कोई भी जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है और कौन सा अल्कोहल का कोई भी कंपाउंड है, उसमें अगर नंबर ऑफ कार्बन एटम C1 to C11 या C12 हैं, तो ये जो कंपाउंड होंगे C1 to C12 अल्कोहल जो भी होगा वो तो होगा लिक्विड फॉर्म में। कौन सी फॉर्म में होगा? लिक्विड फॉर्म में। और C12 और इसके बाद जितने भी अपने अल्कोहल के कोई भी कंपाउंड देखते हैं तो वो होते हैं, आप ये उसको बोलते हैं अपने वैक्स लाइक सॉलिड। मतलब देखो ये तो है लिक्विड फॉर्म में, और ये धीरे धीरे जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन एटम इंक्रीज हो रहे हैं तो अल्कोहल है वो लिक्विड से किस में कन्वर्ट हो रहा है? धीरे धीरे सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है। सबसे फर्स्ट पॉइंट ये, सीधी से इसका कोई भी क्वेश्चन नहीं आता। उसके बाद सेकंड के जो अपने 2 पॉइंट डिस्कस करेंगे और वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें सबसे पहला जो पॉइंट है वो है सोल्यूबिलिटी। सोल्यूबिलिटी एंड इसका जो थर्ड पॉइंट डिस्कस करेंगे वो करेंगे अपने बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट अगर आपने 10th चैप्टर स्टडी किया है, उसकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है और इसकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है उसमें बहुत से पॉइंट सेम रहते हैं। ये मैंने आपको बताया था 10th चैप्टर में भी कि अगर आप 10th चैप्टर की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के जो भी कैरेक्टर्स हैं उसको अच्छे से डिस्कस कर लेते हो तो उसके बाद में 11th में भी यूज होंगे, 12th में भी यूज होंगे, और 13th चैप्टर में भी वो जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है उसके जो कैरेक्टर्स हैं उनको अपने यूज कर सकते हैं। तो देखो सबसे पहले बात करते हैं अपने सोल्यूबिलिटी की। अब सोल्यूबिलिटी डिस्कस करने के लिए आपको 2 पॉइंट्स पता होने चाहिए। कौन से? सबसे जो फर्स्ट पॉइंट है वो है नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। और ये जो पॉइंट है सॉल्युबिलिटी का जो अपने डिस्कस करने जा रहे हैं, नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, ये आपने 2nd चैप्टर में डिस्कस किया था। ठीक है, तो वहाँ से अगर आपने इसको जो कैरेक्टर्स जो स्टडी किए थे वो पता है तो ये इजी है बहुत ही। जो सॉल्यूट है और जो सॉल्वेंट है उसकी अगर नेचर सेम रहती है, मतलब ये भी पोलर है और ये भी पोलर है, तो सॉल्यूशन की फॉर्मेशन हो जाती है। ये आपने 2nd चैप्टर में पढ़ा हुआ है। और अगर जो सॉल्यूट है वो नॉन पोलर है, नॉन पोलर है, और ये भी क्या है? नॉन पोलर है, तो नॉन पोलर सॉल्यूट को नॉन पोलर सॉल्वेंट में जब अपने मिक्स करते हैं तो सॉल्यूशन की फॉर्मेशन हो जाती है। बट जब पोलर सॉल्वेंट होता है उसको नॉन पोलर सॉल्वेंट, पोलर सॉल्यूट जो होता है उसको नॉन पोलर सॉल्वेंट में मिक्सअप करते हैं तो सॉल्यूशन की फॉर्मेशन नहीं होती। तो यहाँ पर अपने जो सॉल्युबिलिटी है उसको चेक करेंगे, सॉल्युबिलिटी इन वाटर। किस में चेक करेंगे? अल्कोहल की सॉल्युबिलिटी चेक करनी है, और वो किस में चेक करेंगे? अपने सॉल्युबिलिटी इन वाटर। तो देखो वाटर जो होता है इसकी जो नेचर है वो आपको पता होनी चाहिए, वो पोलर होता है। क्या होता है? पोलर होता है। ठीक है, अब अपने को ये पता है कि जो अल्कोहल है वो वाटर के अंदर सोल्यूबल है। अल्कोहल जो होता है वो वाटर में क्या होता है? सोल्यूबल होता है। तो अगर वाटर की जो नेचर है वो पोलर है तो अल्कोहल की नेचर भी कौन सी होगी? पोलर होगी, तभी किसका फॉर्मेशन होगा? सॉल्यूशन का। और इसका जो 2nd पॉइंट है वो आप ये बता सकते हो कि अगर कोई भी जो कंपाउंड है वो वाटर में जब अपने उसको मिक्सअप करते हैं तो अगर उसने हाइड्रोजन बॉन्ड की फॉर्मेशन कर ली, किसकी फॉर्मेशन? जो कंपाउंड है, किसी भी कोई भी कंपाउंड है उसको जब अपने वाटर में क्या करते हैं? सोल्यूबल करते हैं,
सॉल्यूशन का फॉर्मेशन करना चाहते हैं, तो अगर वहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड की फॉर्मेशन हो रही है तो वो जो कंपाउंड होगा उसके अपने क्या बोलेंगे कि सोल्यूबिलिटी, वो जो भी कंपाउंड है वो वाटर में क्या होता है, सोल्यूबल होता है। ठीक है, अब ये जो सोल्यूबिलिटी का जो पॉइंट है इसके लिए अपने को कुछ और पॉइंट्स डिस्कस करने हैं, और वो क्या करने हैं, देखो अब आपको पता है कि जो सबसे फर्स्ट पॉइंट देखते हैं अपने, यही देखते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड वाला ROH, अल्कोहल का जो भी एक मॉलिक्यूल है वो क्या होता है कि दूसरा मॉलिक्यूल होगा ROH, इन दोनों के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाती है। ये कौन सा बॉन्ड है, हाइड्रोजन बॉन्ड। तो अब आप ये भी देखते हैं कि ये तो क्या है, अपने ने 2 मॉलिक्यूल्स लिए हैं, किसके, अल्कोहल के। अब मैं क्या करता हूँ कि एक मॉलिक्यूल तो लेता हूँ अल्कोहल का और दूसरा मॉलिक्यूल लेता हूँ मैं किसका, H2O का। तो यहाँ भी क्या हो जाता है, हाइड्रोजन बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाती है। तो जहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी वहाँ पे सोल्युबिलिटी इंक्रीज होती है। ठीक है, अब इसमें कंपैरिजन आएगा आपसे कि किसकी सोल्युबिलिटी इंक्रीज है, किसकी डिक्रीज है, इंक्रीजिंग ऑर्डर, डिक्रीजिंग ऑर्डर, ऐसे कुछ क्वेश्चन पुट होंगे। अब चेक करते हैं अपने आगे, इसका नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अब बात करते हैं अपने सिर्फ अपने अल्कोहल की। अल्कोहल का जो मॉलिक्यूल होगा या अल्कोहल के अगर अपने अलग अलग टाइप के मॉलिक्यूल्स लेते हैं तो उसमें किसकी सोल्युबिलिटी मैक्सिमम होगी, किसकी मिनिमम होगी, किसकी जो सोल्युबिलिटी है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर, डिक्रीजिंग ऑर्डर, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। देखो तो कैसे हैं। सबसे फर्स्ट पॉइंट अपने देखते हैं कि अगर मैं बोलूँ कि नंबर ऑफ कार्बन एटम इंक्रीज हो रहे हैं, नंबर ऑफ कार्बन एटम क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं, तो आपने ये ध्यान रखना है कि जो सोल्युबिलिटी है वो होती है डिक्रीज। सोल्युबिलिटी क्या होती है, डिक्रीज होती है। इसका एग्जांपल चेक करते हैं अपने, कैसे होता है। जैसे मैंने एग्जांपल लिया CH3OH, CH3, CH2OH, CH3, CH2, CH2OH, यहाँ पर CH3, CH2, CH2, CH2 और OH। ये मैंने 4 टाइप के अल्कोहल, ये फर्स्ट एग्जांपल, ये सेकंड कंपाउंड, ये थर्ड कंपाउंड और ये कौन सा है, फोर्थ कंपाउंड। आपसे इसमें पूछा जाएगा कि ये जो 4 टाइप्स के अल्कोहल यहाँ पर प्रेजेंट हैं, इनका जो सोल्युबिलिटी है उसका डिक्रीजिंग ऑर्डर लिखिए। क्वेश्चन बन गया कि 4 टाइप के आपको अल्कोहल मिलेंगे या 4, 3, 2 कैसे भी मिले, कंपैरिजन पूछा जाएगा। ठीक है, तो उसमें ये पूछा जाएगा कि जो सोल्युबिलिटी का डिक्रीजिंग ऑर्डर लिखिए। डिक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब क्या होता है कि उन्होंने सबसे पहले वो अल्कोहल लिखना है जिसकी सोल्युबिलिटी क्या है, मैक्सिमम होती है। तो यहाँ पर अपने ये लिखा कि जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन एटम क्या होंगे, इंक्रीज होंगे, सोल्युबिलिटी क्या होती है, डिक्रीज होती है। ठीक है, सोल्युबिलिटी क्या होती है, डिक्रीज होती है, सोल्युबिलिटी कम हो जाएगी। तो ये जो अल्कोहल है इसकी सोल्युबिलिटी सबसे अधिक होती है, इसकी उससे कम होती है, इसकी उससे कम होती है। तो ये उसका जो क्वेश्चन था उसका क्या बन गया, डिक्रीजिंग ऑर्डर बन गया। ये क्यों होता है, क्योंकि ये जो है अल्काइल ग्रुप, ये कौन सा ग्रुप है, अपनों ने क्या लिया है, अल्काइल ग्रुप। अल्काइल ग्रुप का मतलब क्या होता है, R जो ग्रुप होता है वो, तो जो अल्काइल ग्रुप होता है वो, और अगर मैं बात करूं वाटर मॉलिक्यूल की, तो इन दोनों के बीच में रिपल्शन होता है। क्या होता है, रिपल्शन होता है। तो जैसे जैसे अल्काइल ग्रुप, ये जो है नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप, या आपने बात करें कि नंबर ऑफ कार्बन एटम इंक्रीज हो रहा है, तो सोल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। क्योंकि अल्काइल ग्रुप को वाटर के अंदर अगर मैं सोल्यूबल करूं तो वो एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, न कि अट्रैक्ट करते हैं। तो यहाँ पर सोल्युबिलिटी का ऑर्डर था ये। उसके बाद एक पॉइंट और अपने देखते हैं कि अगर कोई भी जो अल्कोहल का मॉलिक्यूल है, देखो कैसे एग्जाम्पल से ही समझ में आएगा। सेकंड पॉइंट देखते हैं अपने, और वो पॉइंट ये है कि अल्कोहल जो है ना, कोई भी जो अल्कोहल है इसका अगर मैं ये बात करूं कि इसमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो, क्या हो, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो, बट अगर जो बात करूं कि स्ट्रक्चरल फॉर्मूला होता है,
स्ट्रक्चरल फॉर्मूला वो क्या हो, डिफर हो। तो अगर मैं ये चेक करूं, जैसे अब ये मैंने जो नोट किया वो क्या है, आइसोमर बोलते हैं इसे, आपको पता है। तो आइसोमरिज्म आपने स्टडी किया होगा। आइसोमर क्या होते हैं, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम रहता है बट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला क्या होता है, डिफरेंट होता है। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जब सेम है तो कोई ऐसा अल्कोहल लेंगे जिसका मॉलिक्यूलर वेट तो सेम रहे और बट जो कंपाउंड हो वो अलग अलग टाइप के हों। उसमें क्या होगा, उसमें ये होगा कि ऐसे कंपाउंड जो आइसोमर है उसमें जिन कंपाउंड में क्या होता है कि ब्रांचिंग ज़्यादा हो जाएगी, उसका सोल्युबिलिटी बढ़ जाएगी, उसकी सोल्युबिलिटी बढ़ जाएगी। कैसे, एग्जांपल से चेक करते हैं अपने। जैसे मैंने लिया C4H9OH, क्या लिया मैंने, C4H9OH लिया। इसके एग्जांपल देखते हैं अपने, CH2OH, ये इसका फर्स्ट एग्जांपल। सेकेंड एग्जांपल देखते हैं अपने, CH3CH2OH, और यहाँ पे क्या ले लिया, CH3। और थर्ड एग्जांपल देखता हूँ मैं, और वो ये ले सकते हैं अपने CH3OH। ये मैंने 1, 2 और 3 एग्जांपल ले लिए। तो ये जो है एक स्ट्रेट लाइन है, इसमें ये जो ब्रांच आ गई, क्या आ गई, ब्रांच। और ये जो एग्जांपल है इसमें ये इधर और इधर 2 टाइप्स की ब्रांच अपने को मिली। तो जैसे क्या होगा कि जो ब्रांचिंग इंक्रीज होगी, इसके लिए अपने शॉर्ट में क्या लिख सकते हैं, ब्रांचिंग क्या हो जाए, इंक्रीज हो जाए, तो इसके लिए जो सोल्युबिलिटी है वो भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। क्योंकि अब देखो यहाँ पर नंबर ऑफ कार्बन एटम तो सेम है, तो उसका तो फर्क पड़ेगा नहीं कि जब नंबर ऑफ कार्बन एटम्स जो हैं वो क्या है, इंक्रीज हो रहे हैं, तो सोल्युबिलिटी डिक्रीज हो रही है। फर्स्ट पॉइंट अपने ने डिस्कस किया था। अब क्या नंबर ऑफ कार्बन एटम सेम हैं, तब अपने सोल्युबिलिटी को कैसे कंसीडर करेंगे। तो नंबर ऑफ कार्बन एटम सेम है, तो ऐसा कोई भी कंपाउंड जिसमें ब्रांचिंग हो रही है, जैसे यहाँ पे जो ब्रांच है वो 1 है, यहाँ पे 2 ब्रांच होगी, तो इसका जो क्या होता है, जो सरफेस एरिया है वो क्या हो रहा है, स्मॉल हो रहा है। तो सरफेस एरिया जितना स्मॉल हो जाएगा उसकी सोल्युबिलिटी उतनी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो आपको सोल्युबिलिटी में 2 पॉइंट डिस्कस करने हैं। फर्स्ट पॉइंट तो ये था कि अपने अगर नंबर ऑफ कार्बन एटम क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं, सोल्युबिलिटी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। यहाँ पे अपने क्या बता सकते हैं कि अगर अपने पास अल्कोहल का कोई भी ऐसा कंपाउंड है या आइसोमर लें अल्कोहल का, और उसमें अपने क्या देखेंगे कि जैसे जैसे अगर अपने बात करते हैं कि ब्रांचिंग इंक्रीज होगी तो सोल्युबिलिटी भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। ये फर्स्ट पॉइंट था सोल्युबिलिटी, जो कि आपने इस पॉइंट को आप 10th चैप्टर में भी अपनों ऐसे ही डिस्कस किया था। उसके बाद देखो नेक्स्ट बात करते हैं अपने बॉइलिंग पॉइंट की। तो बॉइलिंग पॉइंट जो है वो कौन सा टेम्परेचर होता है, आपको पता होगा। बॉइलिंग पॉइंट होता है एक वो टेम्परेचर जिसमें अपने क्या करते हैं कि जो लिक्विड फॉर्म है वो किस में चेंज हो जाए, गैसेज फॉर्म में चेंज हो जाए। तो देखो कैसे बता सकते हैं इसको अपने बॉइलिंग पॉइंट को, इसको डिस्कस करते हैं। अब आपको ये ध्यान रखना है कि अगर मैं बात करता हूँ इसके फर्स्ट पॉइंट की, यहाँ पर नंबर ऑफ कार्बन एटम अगर क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं, तो बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। या तो अपने ऐसे बता सकते हैं, या अपने ऐसे बता सकते हैं कि अगर जो अल्कोहल है उसका मोलिकुलर वेट इंक्रीज हो रहा है, इसी के लिए अपने सेकेंड पॉइंट अपने क्या बता सकते हैं कि मोलिकुलर वेट अगर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, जैसे एग्जांपल देखते हैं अपने CH3OH, CH3 CH2OH, CH3 CH2 CH2OH। तो देखो यहाँ पर क्या है कि ये जो है अपने ने 3 एग्जांपल लिए हैं यहाँ पर। तो इसका मोलिकुलर वेट और इसका मोलिकुलर वेट अगर चेक करते हैं तो सबसे मैक्सिमम मोलिकुलर वेट है इसका, सबसे लोएस्ट मोलिकुलर वेट है इसका। तो यहाँ पर क्या होगा कि अपने को लिक्विड फॉर्म से गैसेस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, टेम्परेचर देंगे। तो यहाँ पर इसमें जो नंबर ऑफ बॉन्ड्स हैं उनकी जो अगर अपनी काउंटिंग देखते हैं तो वो तो है क्या है, वो तो कम है। और यहाँ पर जो नंबर ऑफ बॉन्ड्स इसके अंदर जो भी हैं फॉर्मेशन हुए हैं, जो भी बॉन्ड्स यहाँ पर है टोटल, अगर अपने बॉन्ड्स की बात करें तो यहाँ पर ये बॉन्ड्स
मैक्सिमम है और यहाँ पर क्या है, मिनिमम है। और अगर इन बॉन्ड्स की अगर अपने बात करें तो उसको बोलते हैं अपने वान डर वाल बॉन्ड्स। तो अब देखो जैसे जैसे वान डर वाल्स बॉन्ड जो है वो इंक्रीज हो जाएंगे तो बॉइलिंग पॉइंट जो है वो भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज होएगा। एक तो आपने ये पॉइंट देखना। अब आप एक यहाँ से देखो जैसे क्या हुआ कि नंबर ऑफ कार्बन एटम इंक्रीज हो रहे हैं, तो फर्स्ट में जो आपने चेक किया था उसमें फर्स्ट पॉइंट में उसमें ये देखा था कि फर्स्ट से C12 तक जो भी मॉलिक्यूल्स होंगे किसके, अल्कोहल के, वो लिक्विड स्टेट में होते हैं। उसके बाद में क्या हो जाएंगे, वैक्स लाइक सॉलिड। मतलब अब आप ये देखो कि अपने पास एक तो लिक्विड स्टेट है और एक क्या है, सॉलिड स्टेट। तो लिक्विड और सॉलिड का कंपैरिजन करते हैं तो सॉलिड का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो इंक्रीज होता है, मैक्सिमम होता है किसके कंपैरिजन में, लिक्विड के कंपैरिजन में। तो ये दोस्तों दो सिंपल से पॉइंट थे और इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये रहता है। और यहाँ पर ये क्यों है, क्योंकि यहाँ पर अल्कोहल और को वाटर के अंदर जब अपने सोल्यूबल करते हैं तो वहाँ पर क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है। थैंक यू।